प्रयागराज महाकुंभ हो या कहीं भी, जो देश भर में 4 स्थानों पर कुंभ लगते हैं और देश भर के संत पहुंचते हैं। अगर संत कुंभ में ना आए तो कुंभ माना नहीं जाएगा। कुंभ न तो शुरू हो पाएगा, ना कुंभ का अंत होगा। और प्रयागराज कुंभ में संतों का भी महाकुंभ है और अलग अलग तपस्वी संत हैं। एक ऐसे संत के पास मैं अभी मौजूद हूँ जिनकी तपस्या बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। जीव सेवा भी है, अपनी कठिन साधना भी है। महाराज जी हैं, विभूति रमाए बैठे हैं, दिगंबर संत हैं। महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन में। महाराज जी, ये देखकर बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि आप अपनी तपस्या में भी हैं और आपके सिर पे ये कबूतर भी बैठा है। ये कबूतर नहीं, ये तो जीव शिव का खेल है। जीव शिव की माया है, ये तो जीव सोई शिव है, जीव शिव का खेल है। अच्छा, तो ये महाराज जी आपके साथ हमेशा इसी तरह जटाजूट पर बैठा रहता है? साथ में ही रहता है, जटा पे भी रहता है, कंधे पे भी आ जाता है, नीचे भी उतर जाएगा, सब जगह ऐसे, पर तो रहेगा साथ में ही। अच्छा, आप जहाँ रहेंगे वहीं रहेगा, आपके शरीर के साथ ही रहेगा? साथ ही रहेगा। अच्छा, साथ में खाएगा पिएगा, सब साथ में ही। अच्छा। अगर रात को जैसे आप विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं, तब ये क्या होगा? आसन पे ही साथ में। आसन में साथ में? हाँ, साथ में सोएगा। दिन में आपके जटाजूट पे, कंधे पे? में दिन में साथ में रहेगा, जब कहीं बाहर जा रहे हैं तो गाड़ी में साथ में, कोई भी ऐसे सब जगह जैसे जिस साथ में जैसे भी रहे तो भी साथ में रहेगा। अच्छा, कितने वर्षों से महाराज ये आपके साथ है? इसको हो गया बच्चा 9-10 साल, 9 साल तो हो गए, 9 साल हो गए। 9 साल हो गए। अच्छा महाराज जी, जब इसे भूख लगती होगी या तो आप कैसे पता चलता है कि भूख लगी है, खाना चाहिए इसको? वो 2 टाइम ही खाता है भोजन। वो कबूतर, इसीलिए तो सब कहते हैं कबूतर कबूतर। वो कबूतर है ही नहीं है, दिख रहा जो दिखता है वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं है। वो खेल है। अच्छा, जो दिख रहा है वो है नहीं और है जो दिखता नहीं है, जो दूसरे देखना चाहते हैं वो दिखेगा नहीं। बोले तो ये कबूतर होता तो कहीं चुगता, दाना चुगता, कहीं और बैठा रहता। यहाँ क्या करे? तो जो भी भक्त देख रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, वो क्या माने कि ये क्या है? अब उनको तो कबूतर ही दिख रहा तो कबूतर ही मानेंगे, इससे अलावा और क्या मानेंगे? वो तो आपको कहने लगेंगे कबूतर वाले बाबा। बस वो तो कबूतर वाले बाबा, एक नाम दे दिया कबूतर वाले बाबा। उन लोगों को क्या है, कुछ भी कह सकते हैं। नाम तो हमारा राजपुरी है, उन कबूतर वाले बाबा के नाम से ही जानते हैं। आपके मन में कैसे आया कि ये आपके साथ, ये आपके पास आ गया था या आपने इसको कहीं से लिया था? हमारी सेवा ही यही है, एक जीव सेवा परमो धर्म। कबूतरी नहीं है मेरे पास, सब जीव है मेरे स्थान पे। सारे जीवों की सेवा, और सब खुले है, कोई बंदीगत में नहीं है। मतलब इसका सारे जीव का मतलब क्या? सांप वो भी रखा आपने? सांप भी है, सांप भी है वहाँ पे। सांप है, बड़े बड़े अजगर है, बिच्छू है, सारे जैसे जो जीव चाहिए सब मिल जाएंगे तुझे। आपके आश्रम, महाराज जी आपका आश्रम कहाँ है, कहाँ से आप आए? मेवाड़ से आए हम, राजस्थान। अच्छा, राजस्थान में। मेवाड़। गुरु स्थान कहाँ है महाराज आपका? गुरुस्थान भी मेवाड़ में ही है। मेवाड़ में ही है। तो जो मूल आश्रम है वहाँ और भी जीव हैं? बहुत सारे जीव है। जंगल में स्थान है, अच्छा, गाँव वाँव नहीं, जंगल में रहते हैं। जंगली स्थान है तो जंगल में तो वैसे ही है, सब जीवों से ही प्रेम ही उन्हीं से है। हम तो उन्हीं से, वही है हमारा परिवार, सब कुछ वही है। ये दुनिया तो सब स्वार्थी है। हाँ, जिनसे भी तुम इन दुनिया से करोगे ना तो सब स्वार्थ के अलावा कोई काम नहीं करेगी। और जीव को सेवा करोगे तो जीव आपका हमेशा भजन करेगा। जय जयकार हो तेरी, जय जयकार करेंगे। और ये तो सब खींचने वाले हैं, एक दूसरों की टांग खींचेंगे। भाई कोई ऊपर चढ़ेगा तो वो उसको नीचे गिराएगा, और जीव की सेवा करेगा तो वो भजन करेगा, तेरी जय जयकार हो, तो बस जय जयकार ही होगी फिर। देखिए आप जैसे जैसे सिर हिला रहे हैं तो वो भी इधर उधर हो रहा है, लेकिन हट नहीं रहा है। नहीं हटता है वो, नहीं हटता। नहीं हटेगा, कहीं हटने का काम नहीं। वो स्नान साथ में, उसका 3रा कुंभ है इसका हाँ। स्नान भी साथ किया? साथ में किया ना, कल कुंभ में साथ में किया। ये अद्भुत बात है कि महाराज जी ने खुद अमृत स्नान किया और अपने इस कबूतर को, जिसे कबूतर नहीं मानते हैं, कह रहे हैं एक जीवात्मा है। हाँ, हरिपुरी जी नाम भी रखा गया है। यानी आपने एक पक्षी को भी दीक्षा देकर के संत बना दिया। बस ये तो हमने नहीं बनाया, तो स्वयं गुरु महाराज की कृपा है। अच्छा, गुरु महाराज जी की कृपा है। ये सब 6 भुजाधारी की कृपा है। दत्त नाम सत है, सत है वहीं दत्त है। तो आप जब अमृत स्नान करने गए, जिसे शाही स्नान भी कहा जाता था, तो आपके साथ साथ थे? साथ में था, ऐसे ही था। और कई बोले तो आप जैसे पत्रकारों ने कई जने मिले, और ऐसे ही बोले तो कल से, कई बोले तो फोटो, सब एक ही साथ में स्नान, सब साथ में। नागा साधुओं के साथ में गया सब।
अच्छा, तो इनका भी डुबकी लगाया गया। हाँ, देवता के साथ में गया, फिर डुबकी लगाई, स्नान किया इसने। तीसरा कुंभ है। हरिद्वार कुंभ भी किया और ये प्रयागराज इसका दूसरा है। तो ये तो बड़ा धर्मात्मा साबित हुआ, 3 कुंभ नहा लिया। मैं क्या बोल रहा हूँ, वही तो, कब जो दिखता है वो है नहीं है, और है वो दिखता नहीं है। अच्छा, इसीलिए आपने कहा था। ठीक है, इसलिए जीव सेवा परमो धर्म। जो सेवा करो तो जीवों की करो, जीव सोई शिव है, बाकी सब मिथ्या है। जहाँ देखूँ वहाँ मुझे तो शिव ही दिखते हैं बस। आप में शिव है, वहाँ ही शिव है, जहाँ देखूँ वहाँ शिव ही है। किसका क्या भाग्य है, क्या नसीब है, ये कोई नहीं जानता। देखिए, बहुत सारे लोग हैं कि अपने जीवन में एक कुंभ नहीं नहा पाते हैं, और महाराज जी के साथ जो मुझे तो कबूतर दिखाई दे रहा है, वो 3 कुंभ नहा चुके हैं, यानी 3 कुंभों के शाही स्नान में डुबकी लगा चुके हैं। महाराज जी भोजन में क्या खिलाते हैं? भोजन में काजू, बादाम, अखरोट, जैसे जो भी जितना भी सामान होता है, और इसमें बाजरा, गेहूँ, ये कुछ मात्रा रहती है। नहीं तो काजू बादाम ये ज़्यादा उसमें, और फिर बच्चे की तरह खिलाना पड़ता है। 2 टाइम खाता है ये सिर्फ 2 टाइम, सुबह शाम। यानी आप खिलाएंगे तो खाएगा, नहीं खिलाएंगे तो नहीं भी खाएगा। खाएगा जब टाइम होगा बोल देगा, सुबह शाम ही, यानी दिन में नहीं खाएगा। दिन में खाता ही नहीं है, सिर्फ 2 टाइम ही लेता है। और जब उसकी इच्छा आएगी भोजन की, जब बोल देता है। अच्छा, बोलता है, मैंने आवाज मुंह से निकाल। जो ये कहता है तो वो अनुभव होता है, कोई बोल के कोई अपनी तरह भाषा से नहीं बोलेगा, वो कोई इसकी कोई पढ़ाई नहीं है। आपको अनुभव हो जाता है जैसे भूख लगी। जब इसको भूख लगेगी, प्यास लगेगी, तो प्यास के अनुसार, भूख के अनुसार बताएगा ये कोई भी चीज़, तो बोले वो एहसास हो जाता है कि इसको क्या जरूरत है। आप देखिए, अभी आप हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, लेकिन वो आंखें बंद करके सो रहा है। वो भजन करता रहता है, वो 24 कला भजन में रहता है। अच्छा महाराज जी, बड़ा आश्चर्य लगा, आपने कहा कि आपके आश्रम में सारे जीव हैं, सांप भी हैं, बिच्छू भी हैं, अजगर भी हैं, तो वो लोग भी आपके साथ इसी तरह से रहते हैं? ऐसे ही रहते हैं। आपके आश्रम पे मैं जरूर आऊँगा, वहाँ आशीर्वाद लूंगा आपसे, उन सब लोगों को भी देखूंगा, क्योंकि ये तो बड़ा अद्भुत है होगा कि जब देखें कि आपके बगल में सांप है, कहीं बिच्छू है, कहीं नीलगाय है। सब है, बोले नीलगाय भी है एक हमारे पास में, उसको भी हमने बच्चे की तरह पाला उसे। वो भी साथ में रहती है। यहाँ आए, उसे अगर लेके आ जाए तो तुम 100 आदमी भी होगे तो वो यहीं आके बैठेगी, किसी से टच नहीं कर, कुछ नहीं कर पाओगे। उसे हमने बचपन से पाला। उसने कभी 13 महीने की हुई जब तक उसने बोले तो दूध के अलावा कुछ नहीं लिया। रोज दोनों टाइम में उसको 10 लीटर दूध चाहिए। डाइट, फुल डाइट खरीद के लाना कहीं से, बोले तो ये नहीं, मांग के लाना, पर तो उसको पिलाना दूध। तो ये दुनिया तो पागल कहती है, बाबा तो पागल है। तो बाबा का क्या है, बाबा तो सिर्फ इसका तो कुछ नहीं लाएगा और ऐसे ही कर देगा, पर तो स्वयं करे जब ना बाबा के लिए, क्योंकि बाबा के कमी नहीं, महादेव ने बहुत दे रखा है। और सेवा ही वो एक जीव सेवा परमो धर्म। तो फिर दुनिया कहेंगी हमारे तो घर में तो भी, क्योंकि तुम्हारे घर में तुम्हारे भाग्य में नहीं है, और उसका भाग्य है, वो लिखा के आई जब भी उसकी सेवा हो रही है। हाँ, इन्होंने इसका अपना भाग्य है, तभी आपके साथ है। वो सिर पे बैठा तो कोई बोले तो सिर पे बैठा, यानी उससे बड़ा है। ये तो है ना कि हम आएंगे, भक्त आएंगे तो आपके चरण में गिरेंगे, और ये आपके सिर पे ही बैठा हुआ है। बस, तो इसीलिए तो जीव सोई शिव है। ये शिव की माया है, ये शिव की माया है। ये अद्भुत है, क्योंकि संतों के चरण में लोग आते हैं, और एक ऐसा जीव है कि संत के सिर के ऊपर बैठा है, और काफ़ी लोगों को आश्चर्य में डालता है। और महाराज जी का बताना है कि इनके आश्रम में सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे अन्य भी जीव हैं, और ये हमेशा इनके साथ रहता है। बाकी को कुंभ में इसलिए लेकर नहीं आए कि यहाँ सुविधा होगी, कि सांप देखकर लोग डर जाएंगे। तो लोग डर जाते, नहीं तो जीव तो सारे, और फिर साथ में लगे लेके चलेंगे तो ये कि यही दुनिया कहेंगी। जैसे अब कोई भी बड़ा जीव आ जाएगा तो फिर मेला अब एक जीव से ही तुम लोग बोले तो मेले की तरह पीछे पीछे भाग रहे, तो फिर दूसरे जीव होंगे तो क्या करेंगे। हाँ? हम तो अभी महानंदी, हमारे अभी नंदी भी साथ में, बच्चा है हमारा नंदी साथ में रहता है, उसका नाम भी भोला है। उसको लेके आ रहे, मैं बोला परेशान करेगी ये दुनिया, एक से ही परेशान करती तो बाकी जीव तो फिर बड़ा खेल निराला हो जाता। ये जो महाराज कबूतर है, महाराज के हमेशा साथ रहता है, रात में भी आसन पर ही, और सिर पे बैठता है। कभी कभी महाराज का कहना है कि वो कंधे पे उतर के आता है, और भोजन करना होता है तो संकेत इनको मिल जाता है। तो ये कुंभ है, आप जहाँ जाएंगे चीज़ों को देख के आप हैरान होंगे, और यहाँ आएंगे तो ज़रूर हैरानी होगी कि माथे पे हमेशा एक कबूतर बैठा रहता है। तो चलते हैं आगे, और भी संतों का दर्शन करते हैं, और कुंभ को संतों के हिसाब से देखते हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।